अब बात बैटल ऑफ बंगाल की, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी घमासान हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इस बार जंग छिड़ी है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी उसे कल से शुरू होने वाली परिवर्तन रथ यात्रा के लिए इजाजत नहीं दे रही है। बीजेपी का कहना है कि यह परिवर्तन यात्रा टीएमसी के लिए अंतिम यात्रा साबित होने वाली है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह से डरी हुई है। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के आरोप बिल्कुल निराधार है और टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का यह एक प्रोपेगेंडा है। आज बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। लेकिन फिलहाल अभी आर पार की लड़ाई परिवर्तन यात्रा को लेकर है। पिछले 2-2.5 साल पहले गणतंत्र बचाओ यात्रा हमारा निकाला था हम लोगों ने, और वहां भी बार बार मीटिंग करने के बाद उसको टाला गया। इस बार भी जो प्रदेश भर में यात्रा निकलेगा तो सुप्रीम अथॉरिटी जो है उनसे परमिशन लेना है, उनको हमने लिखा है। वो फिर लोकल अथॉरिटी को क्यों कर रहे हैं? हम तो परमिशन मिलने के बाद सारा प्रोग्राम का लोकल अथॉरिटी को जानकारी देंगे कि कहाँ सभा, कहाँ यात्रा, कहाँ ठहराना होगा। लेकिन उन्होंने पहले से किया है और फिर दोबारा वो जानते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, तो उन लोगों ने पहले जाकर कोर्ट में इसको बंद करने के लिए अपील की है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कहां से निकाली जाएगी। बीजेपी बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत 6 फरवरी यानी कल से करेगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि परिवर्तन यात्रा बंगाल में 5 जगहों से निकाली जाएगी। 9 फरवरी को जेपी नड्डा झारग्राम और बीरभूम में परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, जबकि 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आखिरी यात्रा कोलकाता से निकाली जाएगी, लेकिन अभी उसकी तारीख फाइनल नहीं की गई है और हर यात्रा 25 से 30 दिन तक चलेगी, जिसके तहत बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। आज बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की और बीजेपी ने चुनाव आयोग से बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी राज में बंगाल में सिर्फ हिंसा हो रही है और मौजूदा हालात में निष्पक्ष चुनाव बड़ी चुनौती है। बंगाल में वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उनके द्वारा लगातार हिंसा की घटनाएं उनके कैडर के द्वारा जारी है और पूरी तरीके से बंगाल की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में टीएमसी को एक्सपर्टनेस आ गई है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको संज्ञान में लाना चुनाव आयोग के लिए आवश्यक था। हमारा मानना है कि बंगाल में पिछली बार जो चुनाव है उससे ज़्यादा चरणों में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हिंसा की आशंकाएं बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमारा ये मानना है कि जो सरकारी अधिकारी, पिछली बार भी जब चुनाव आयोग कलकत्ता आया था हमने उनकी सूची दी थी, जो सीधे सीधे टीएमसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनको तुरंत बदला जाना चाहिए। तीसरा, हमारा ये मानना है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग चुनाव ऑब्जर्वर के द्वारा, इलेक्शन ऑब्जर्वर के द्वारा इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी पार्टियों को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए फकीर आजम